अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हमारा सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की, क्योंकि ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ई कॉमर्स का, उसने भी ये ज्वाइन करना है, तो उनको मैं साथ लेके चलूँगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अमेजोन पीएल पहले किया हुआ है, वीए किया हुआ है, तो वो ड्रॉप शिपिंग में आना चाह रहे हैं। कुछ ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे, हैंड्स ऑन के लिए आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो एक न्यूबी होगा उसको साथ लेके चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। ई कॉमर्स जो है वो आप डेली बेसिस पे आप बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, अगर यही काम हम ऑनलाइन करेंगे तो वो ई कॉमर्स कहलाएगा। ठीक है, यही ई कॉमर्स कहलाता है। हर चीज़ जो है ऑनलाइन बिक रही है। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड है, हमारे यहाँ दराज चल रहा है, दराज डॉट पी के। ठीक है, तो ये ऑनलाइन हमारे यहाँ जो लोग इसको बेच रहे हैं उनका ई कॉमर्स का बिजनेस। ठीक है, हम मोस्टली जब भी ऐसी साइट्स पे जाते हैं तो हम परचेजिंग का सोचते हैं, तो कुछ खरीद लें ऑनलाइन। सेलिंग का बहुत कम सोचते हैं। तो सेलिंग करने वाले भी हम में से लोग बैठे होते हैं। ये दराज खुद नहीं बेच रहा। ठीक है, या अमेजोन खुद नहीं बेच रहा। बहुत सारे लोग हमारे जैसे हैं जो कि दराज या अमेजोन पे या ईबे पे इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के सेलिंग कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस है ये। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि लोकेशन इंडिपेंडेंस मिल जाती है हमें। आप कहीं भी बैठे हैं, आपका स्टोर चल रहा है। ठीक है, टाइम की कैद नहीं है, 24/7 आपका स्टोर चल रहा है। लेकिन जब हमारे फिजिकल स्टोर होते हैं, फिजिकल बिजनेस होते हैं, यहाँ पर आपको जाना भी पड़ता है फिजिकली, पेरेंट्स भी जरूरी है। और टाइम भी यहाँ पर जो है वो आप मतलब लिमिटेड टाइम में काम कर सकते हो। 24/7 काम करना मुश्किल है, छुट्टी करनी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन काम में आपको बगैर मतलब आपका शॉप बंद किए काम चल रहा होता है। ये इसका फायदा है। अब मार्केट प्लेस क्या होती है? डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहां पर यही काम होता है। ठीक है, उसको हम मार्केट प्लेस बोलते हैं, जैसे कि अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट, अलीबाबा, दराज, एटसे। ये सारी डिफरेंट मार्केट्स हैं। ठीक है, मार्केट प्लेसेस हैं, ये सारे ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं। कुछ रिटेल्स के हैं, कुछ होलसेल के हैं। इनमें होलसेल अलीबाबा है। ठीक है, जहां पर होलसेल में आप परचेजिंग कर सकते हो। आप रिटेल रिटेल मतलब एक चीज पीस खरीदना। ठीक है, जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो हम होलसेल में नहीं खरीद रहे, हम रिटेल में ले रहे होते हैं। ठीक है, हम कुछ भी चीजें हम जब अपने यूज के लिए लेते हैं तो वो रिटेल होती है। जब हम बिजनेस के लिए ले रहे होते हैं तो वो हमारी होलसेल होती है। ठीक है, तो अलीबाबा एक होलसेल की है, बाकी ये सारे मोस्टली जो हैं ये रिटेल में काम कर रहे हैं। और अमेजोन जो है इन सब में रिटेल में सबसे बड़ा है। अच्छा, अब अमेजोन पे हम क्यों करना चाह रहे हैं काम? बाकी भी सारे स्टोर्स हैं, ईबे है, वॉलमार्ट है। ठीक है, एटसे है, अलीबाबा पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं। हम अमेजोन पे क्यों कर रहे हैं? देखिए, अमेजोन अगर रिटेल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस अब बड़ा प्लेटफॉर्म किस तरह से है? इसके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसके पास ग्राहक है। ठीक है, लोग यहाँ आके खरीदते हैं। ठीक है, इसका एक नाम है, इसकी एक वैल्यू है। लोग समझते हैं कि ये एक रिलायबल प्लेटफॉर्म, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है। तो लोग इसीलिए वहां जाके सेलिंग करते हैं कि हमें वहां स्टोर बनाना है, हमें ट्रैफिक की फिक्र नहीं करनी, मतलब ग्राहक की फिक्र नहीं करनी। अब यहाँ से हमारे करीब है मॉल ऑफ मुल्तान, यहाँ आप जाके शॉप का पता करें क्या रेंट है। ठीक है, या किसी और छोटे प्लाजे में चले जाएं, वहां पर रेंट का पता करें, तो यहाँ पर रेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये एक ब्रांड बन गया है। लोग आते हैं यहाँ पर, विंडो शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। एक ट्रेंड बन गया लोगों का आने का। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। अट्रैक्शन जब हो जाती है उसके बाद वहां बिजनेस भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अमेजोन पे काम करने का फायदा ये है कि इसके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी अमेजोन पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो पाकिस्तानी अमेजोन पे काम कर सकते हैं। पहले हमारे लिए काम करना एज अ पाकिस्तानी, हम अकाउंट नहीं बना सकते थे। ठीक है, हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हम पहले भी काम कर सकते थे।
अपनी बाहर कंपनी रजिस्टर करवा के अपने नाम पे हम काम कर सकते थे, हमें पहले भी अमेजोन नहीं रोकता था। ठीक है, लेकिन अब अमेजोन ने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया कि आप पाकिस्तान में रहते हुए भी अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, इसका सेलर अकाउंट जो है वो नहीं बनता था, बायर अकाउंट हम पहले भी बना रहे थे। ठीक है, बायर अकाउंट के लिए अमेजोन हमें कोई मतलब हमारे ड्रेसेस पे बायर अकाउंट बन जाता था, लेकिन सेलिंग के लिए हम पहले अकाउंट नहीं बना सकते थे। अब हम पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे और या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम अपना अकाउंट बना सकते हैं और हम सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं। हमने ड्रॉप शिपिंग को फोकस करना है, लेकिन आपको अमेजोन के सारे बिजनेस मॉडल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अमेजोन का एक बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल और तीसरा है ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल में होता क्या है कि आप अपना स्टोर बनाते हो, अपना ब्रांड बनाते हो। ठीक है, अपनी हर चीज अपने नाम से, मतलब ब्रांडिंग करनी है आपने उसकी। जैसे कि बाटा की शॉप पे जाते हो तो बाटा की ब्रांडिंग है, सर्विस की ब्रांडिंग है, या किसी दूसरी चीज की, कोई भी। ठीक है, ब्रांड कॉन्शियस लोग भी होते हैं जो कि ब्रांड की चीज ही खरीदते हैं। इस तरह पीएल के अंदर हम अपना ब्रांड बनाते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे जिस कंट्री में हमने बेचना है, वहां पर हम अमेजोन का ब्रांड भी रजिस्टर करवाएंगे और अपना डिजाइन, अपनी प्रोडक्शन, हर चीज करवाएंगे, अपना काम करेंगे। उसमें आपका बजट भी ज्यादा चाहिए आपको। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज को बेचने जा रहे हो। और बजट के साथ फिर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आपसे पहले लोग बैठे हैं बेच रहे हैं, आपको उनके साथ आगे compete करना। ठीक है, तो ये एक बजट इंटेंसिव बिजनेस है और टाइम भी बहुत चाहिए, पेशेंस चाहिए इसको खड़ा करने के लिए। तो मतलब एक लंबा टाइम चाहिए आपको और खुला पैसा चाहिए। दूसरा है होलसेल। अमेजोन होलसेल जो है, ये जो हमारा पीएल है प्राइवेट लेबल, उसमें हम अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। होलसेल में हम अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम किसी ऑलरेडी किसी का ब्रांड बना हुआ उसी का ब्रांड हम रीसेल करते हैं उससे परमिशन लेने के बाद। ठीक है, स्टॉक खरीदते हैं और उसको बेचते हैं होलसेल में। ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में हम इसी तरह होलसेल की तरह किसी का ब्रांड बेचेंगे, लेकिन उस ब्रांड की परमिशन यहाँ जरूरी नहीं है। ठीक है, वो ब्रांड ज्यादा कॉन्शियस नहीं है इस मामले में कि मुझसे कौन परमिशन लेके बेचता है, ये कौन। तो इस तरह के हमने ब्रांड ढूंढने हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट उन्हें कहा जाता है। तो हम उनको रीसेल करेंगे, मतलब वो ब्रांड जो है उसकी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो है दो और टाइप्स हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज में क्या होता है, देखिए आपने जब प्रोडक्ट लिस्ट कर दी और उस पर ऑर्डर आ गया। ठीक है, ऑर्डर आने के बाद अब आपने उसको फुलफिल करना। फुलफिल कैसे करेंगे, फुलफिल करने के लिए आपको, हमारे यहाँ दराज पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि वो जैसे ऑर्डर आ जाता है तस्वीरें पहले लगा के लिस्ट बना देते हैं। ऑर्डर आता है तो मार्केट जाते हैं, वो चीज खरीदते हैं और अपने कस्टमर को शिप कर देते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम चलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिटेल आर्बिट्राज। अमेजोन पे जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यूएसए में रहने वाला यूएसए में सेल करेगा, तो वहां से जाके सेल करने के बाद वो उसी मार्केट से परचेज करेगा और वहां पर शिप करवा देगा। ठीक है, इसको रिटेल आर्बिट्राज बोलते हैं। एक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि हम लोग करेंगे। मतलब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने ऑर्डर को फुलफिल कैसे करना है कि हमने स्टोर पे जाना है सप्लायर के, और वहां से चीज खरीद के अपने बायर को भेज देनी है। ठीक है, एक बायर, एक हमारे अकाउंट बंदा हमारे स्टोर पे आया, उसने चीज खरीदी, अब उसने हमसे खरीदी है लेकिन हमारे पास तो नहीं है, हमने आगे से खरीद के आगे शिप करवानी है। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता क्या है और इसका फ्लो कैसे होता है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहला काम हम करते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च हमने करनी है जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हो। ठीक है, हर प्रोडक्ट अमेजोन पे बिकने वाली ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली नहीं होती। हमें उसको रिसर्च करना है कि कौन सी प्रोडक्ट होगी जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली होगी। फिर उसका सप्लाई ढूंढना कि जब हम इसको बेचेंगे तो हम किसके थ्रू ऑर्डर फुलफिल करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद जब हम सप्लायर भी ढूंढ लेते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं अमेजोन पे अपने अकाउंट में, कि हम अमेजोन को कहते हैं हमने ये चीज़ बेचनी है। अब हमारे पास ऑर्डर आता है, ठीक है, सेल होती है। जब ऑर्डर आएगा तो हमें उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। इसको FBM मॉडल बोलते हैं। जब हम ऑर्डर खुद प्रोसेस करते हैं तो वो FBM मॉडल कहलाता है। दो मॉडल्स होते हैं अमेजोन पे, एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हम मर्चेंट हैं, ठीक है। जब अमेजोन के वेयर हाउस में चीज रखवा दोगे आप और वहां से ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, अमेजोन खुद करता है, तो उसको बोलते हैं FBA। ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हम जब खुद ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे तो वो FBM मॉडल कहलाता है, और ड्रॉप शिपिंग हमारा FBM मॉडल पे चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और आपने ऑर्डर प्रोसेस किया और उसकी ट्रैकिंग लगानी है, ठीक है, ट्रैक भी करना है ताकि आपका बायर उसको देख सके कि वो ऑर्डर कहाँ पर पहुंचा है, उस तक कब पहुंचेगा, ठीक है। ये ट्रैकिंग साथ ये रिक्वायरमेंट है इसकी। और आपने कस्टमर सपोर्ट भी देनी होती है। कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है कि आपका बायर जो है उसको कोई इशू है, उसको शिपमेंट लेट पहुंची है, वो आपको मैसेज करता है, आपको उसको रिस्पांस देना, ठीक है। उसको प्रोडक्ट नहीं मिली, वो आपको मैसेज करता है, आपने उसको रिस्पांस देना। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने उसको रिस्पांस देना। तो कस्टमर सपोर्ट ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका बायर आपसे खफा हो गया किसी वजह से, ठीक है, आपने उसको सेटिस्फाई करना। आपको सम टाइम रिफंड्स भी करने पड़ते हैं, रिफंड इशू करने पड़ते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट भी उससे दे दी हुई है, आप उसे पैसे भी वापस कर देते हो। अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपको कस्टमर सपोर्ट बेहतरीन करनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम FBM मॉडल पे काम कर रहे होते हैं तो हर चीज हमारे एंड पे होती है। उस वक्त अमेजोन हमारे साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आता है, ठीक है। अमेजोन अपने बायर की बहुत ज्यादा उसको वैल्यू देता है, ठीक है। अमेजोन का जो बायर होता है, अमेजोन सेलर को वैल्यू नहीं देता, बायर को वैल्यू देता है। इसलिए हमें यहाँ पर FBM मॉडल में और ड्रॉप शिपिंग के अंदर इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग का जो प्रोसेस है वो मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ, ये डायग्राम में थोड़ा सा बताया गया। प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, उसके बाद सप्लायर रिसर्च करेंगे, आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे, उस पर आपको सेल्स आएंगी। जब सेल आएगी तो आप उस ऑर्डर को फुलफिल करोगे, और उसके फिर रिटर्न्स या कस्टमर सपोर्ट ये आप लोगों ने हैंडल करनी। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। इसके साथ हम एक रिपोर्टिंग भी करते हैं, हर ऑर्डर को जो प्रोसेस करते हैं उसकी रिपोर्टिंग हम एक्सेल में बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा क्लाइंट होता है या हम अपने लिए काम कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन चल रही होती है, तो हम हर ऑर्डर का हिसाब रखते हैं, उसकी एक रिपोर्टिंग भी होती है। अब अमेजोन जो अकाउंट क्रिएशन है आपकी, इसके अंदर आप सेलर सेंट्रल बनाते हो। जो अमेजोन का अकाउंट आप साइन अप करते हैं उसे हम सेलर सेंट्रल बोलते हैं। तो सेलर सेंट्रल के अंदर आपको, आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। आप USA में काम कर सकते हो पाकिस्तानी डिटेल पे काम बना के। और अगर आप UK में काम करना चाह रहे हो तो फिर आपको कंपनी लाजमी होगी, कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, USA UK में अगर पाकिस्तानी ओनरशिप में आप जाना चाह रहे हो और कंपनी का अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो फिर आपको USA में LLC बनानी पड़ेगी, और UK में आप LTD। ये दोनों कंपनीज की टाइप्स हैं, ठीक है। UK में LTD होती है और USA में LLC होती है। ये आपको क्या देना होगा, आप अपना पासपोर्ट दोगे, ठीक है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो ये सर्विसेज देते हैं, ठीक है। इसमें आपका एड्रेस, एक वहां पर USA में एड्रेस खरीदा जाएगा, आपको साल के लिए वो रेंट पे मिलेगा, और आपके नाम पे आपके पासपोर्ट के जरिए आपकी कंपनी खुल जाएगी। उस कंपनी के नाम पे हम अमेजोन का अकाउंट भी खोलेंगे, तो वहां पर बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, उसके थ्रू हम बिजनेस करें, ठीक है। ये है, अगर आप UK में जाओगे तो कंपनी लाजमी है, अगर आप USA में जाओगे तो आप पाकिस्तानी अकाउंट से भी काम कर सकते हो। अब US LLC जो होती है, इसके अंदर
डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। ये पैकेजेस जो हैं वेरी करते हैं, 500 $500 से लेकर 800 $850 तक लोग आपसे सर्विस चार्जेस लेंगे और आपका ये सारा काम करके देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है ये प्राइस की जो डिफरेंस है ये है स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं चीजें। किसी स्टेट में फीस कम होती है, किसी स्टेट में फीस ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये अमेजोन सेलर सेंट्रल अगर आपने बनाना है और पाकिस्तान में है तो आप, जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की वेबसाइट का एड्रेस है amazon.com। ठीक है, .com जब भी होगा तो समझ जाइए कि ये यूएसए की है अमेजोन। अगर आप यूके की बात करेंगे तो वो होगा .co.uk। ठीक है, तो अब मैं .com के लिए आपके बारे आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि अगर आप पाकिस्तानी डिटेल के साथ अकाउंट बनाते हैं तो पाकिस्तानी डिटेल में जो बनेगा अकाउंट वो आपकी या तो आईडी पे बनेगा, CNIC पे, या वो बनेगा आपके पासपोर्ट पे। ठीक है, ये दो चीजें आप लोग अगर प्रोवाइड करते हो तो अमेजोन इन दोनों में से जिसके मर्जी आप बनाना चाहो बन जाएगा अकाउंट। ठीक है, तो इस पे जो आपका एक्सपेंस आएगा वो $40 to $100 आएगा। $40 अमेजोन की फीस है। ठीक है, जैसे हम बिजनेस का एक अकाउंट बनाते हैं तो अमेजोन $40 काट लेता है। ठीक है, या आप किसी से बनवाओगे तो वो आपसे थोड़े से चार्जेस लेगा तो $100 में आपका अकाउंट बना देगा। ठीक है, इसके अंदर जो है अब $40 वाला अकाउंट वो है जिसपे हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम इसे डिस्कस करेंगे कि अगर आपको 40 प्रोडक्ट से ज्यादा सेल्स करनी हो मंथली तो फिर आप $40 वाला अकाउंट बनाओगे। अदरवाइज आप वो अकाउंट बनाओगे जिसपे मंथली चार्जेस नहीं कटते। ठीक है, वो अकाउंट जो होता है वो होता है कि अगर आप रेगुलर सेलर नहीं हो तो अमेजोन कहता है कि आपने अगर 40 प्रोडक्ट से कम सेल्स करनी है मंथली तो फिर आप वो वाला इंडिविजुअल वाला अकाउंट बना लो और हर सेल पे मुझे $1 दे दो। ठीक है, वो अमेजोन मंथली चार्जेस नहीं लेता। लेकिन हमें जो है हमें तो ज्यादा सेल्स करनी है ना, हमने सेलर बनना, तो हमें ये प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ता है $40 पर। अतः आप सेलिंग करने के लिए आपका दूसरा जो पाथ है वो है LLC बना के काम करना। यूएसए में आप LLC बनाएंगे और उस LLC पे आप अपना अमेजोन का अकाउंट बनाएंगे। आप कहते हैं मैं पाकिस्तानी अकाउंट को यूज नहीं करना चाह रहा। ठीक है, ये पाकिस्तान में वैसे बन रहे हैं अकाउंट और हम यूज भी कर सकते हैं, ये लीगल है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि ये पाकिस्तानी अकाउंट जो है ये सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तानी अकाउंट पे काम नहीं करेंगे, हम यूएसए की LLC बना के करेंगे। तो बना के कर लें, उसमें मसला नहीं है, सिर्फ आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी ये है कि पाकिस्तानी अकाउंट हो या यूएसए की अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो सस्पेंड हो सकते हैं जब आप वायलेशंस करेंगे। ठीक है, जब आप वायलेशन करते हैं तो अकाउंट कहीं का भी हो वो सस्पेंड होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान से सपोज करो कि आपने अकाउंट बना लिया सेलिंग करने के लिए, तो कर सकते हो आप यूएसए में। लेकिन आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए वहां पर परचेजिंग भी तो करनी है। ठीक है, आपको परचेजिंग करनी है, जो आपने ऑर्डर फुलफिल करना है। ठीक है, हर ऑर्डर को परचेज करना है, वहां से बाय करके शिप करवाना है ना अपने। तो वहां परचेजिंग करने के लिए आपको लोकल कार्ड चाहिए। वहां का डेबिट कार्ड हो सकता है या क्रेडिट कार्ड हो सकता है, उसके बगैर आप काम नहीं कर पाओगे। तो वो बनाने के लिए आपको LLC की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब पूरा प्रोसीजर जो है, पूरा प्रोसेस करने के लिए आपको LLC फिर रिक्वायर्ड होगी। अगर आप कहते हो कि मैं वहां पर मेरा एक दोस्त है या मेरा कोई भाई है, मेरा कोई चाचू है, कोई रिश्तेदार है, कोई कोई भी आपको हेल्प मिल जाती है कि वहां पर उसका क्रेडिट कार्ड मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आपको LLC की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पाकिस्तानी अकाउंट बनाएंगे, उस पर सेलिंग करेंगे, उसका क्रेडिट कार्ड यूज करके आप परचेजिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर यूके में काम करेंगे तो आपको कंपनी मस्ट होगी। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो ड्रॉप शिपिंग का। तो ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए जो LLC की फॉर्मेशन है उस पे जो चार्जेस हैं वो 850 अराउंड। ठीक है, अगर आप अच्छी स्टेट में जाते हैं जहाँ टैक्स फ्री है और ईयरली कोई चार्जेस नहीं है तो आप समझ लें कि लमसम $850 आपका ये एक्सपेंस है। अकाउंट क्रिएशन के बाद आपको अपने इन्वेस्टमेंट जिससे आपने बिजनेस करना है वो आपको ट्रांसफर वाइज या वहां मरकरी के अकाउंट में आप जो है वो डिपॉजिट करते हो, मतलब डॉलर खरीदते हो आप, जिससे आपने परचेजिंग करनी है। ठीक है, और बाकी यह है कि आप
कितना करना चाह रहे हो इसमें इन्वेस्टमेंट। ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई खास मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी लिमिटेशन नहीं है कि इतना मस्ट होना चाहिए। बाकी करके देखना है आपने तो $500 से भी शुरू कर सकते हो। $500 तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, अगर आप इससे भी कम में करना चाहो इससे कम में भी हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग में जो इन्वेस्टमेंट है इसकी लिमिट इसलिए नहीं है कि सेल्स हमारे अपने कंट्रोल में होती है। ठीक है, FBM मॉडल है, जब हमारे पास पैसे होंगे जितने होंगे हम उतनी सेल्स करके, जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। ठीक है, हम कहेंगे हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, अब मजीद सेल्स हम नहीं ले रहे। ठीक है, PL के अंदर ऐसा नहीं है। PL के अंदर आपके पास जो बजट रिक्वायर्ड है उतना आपको करना पड़ेगा लाजमी। होलसेल में भी अच्छे बजट की जरूरत होती है, क्योंकि आप जब आप परचेज करते हो, एक बंदे ने 10 पीस परचेज किए, एक ने 100 पीस परचेज किए हैं, किसको अच्छा रेट मिलेगा? जिसने 100 पीस खरीदे हैं। इसका मतलब है बजट अच्छा होने से आपकी परचेजिंग बेहतर हो सकती है। तो होलसेल में भी बजट कम से कम $4-5 हज़ार होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी अच्छा काम शुरू करने के लिए 5 हज़ार होना चाहिए, लेकिन आप 500 से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। बाकी ये होता है कि नया अकाउंट जब भी हम शुरू करते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो उस पे हमें बहुत ज्यादा एहतियात से काम करना पड़ता है, उसको एज करना पड़ता है अकाउंट को। ठीक है, कम से कम 3 मंथ तक हम उसको बड़ा जो है लिमिटेड चलाते हैं, ना ज्यादा लिस्टिंग ज्यादा नहीं करते, ज्यादा ब्रांड्स भी हम अपने अकाउंट पे यूज नहीं करते, उनकी सेलिंग रीसेलिंग नहीं करते। जब वो 3 मंथ के बाद थोड़ा मेच्योर हो जाता है, उसके अंदर हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, सेल्स हिस्ट्री, फिर हम उसको उसकी सेल्स को ग्रोथ में लेके जा सकते हैं। ठीक है, और एज शुरू कब होती है? जब आपकी पहली सेल आती है और आप उसको प्रोसेस करते हो, वो कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से उसकी एजिंग शुरू होगी। अगर आप अकाउंट बना के रख लो और साल पड़ा रहे तो वो नया का नया रहेगा, वो पुराना नहीं होगा। ठीक है, पुराने अकाउंट्स पे ड्रॉप शिपिंग बड़ी आसान होती है, नए अकाउंट पे मुश्किल होती है। तो ये मैं जो बात कर रहा था फुलफिलमेंट बाई अमेजोन और फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट, दो तरह से आप अमेजोन पे बिजनेस कर सकते हैं। एक है कि आप अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देते हैं, फिर ऑर्डर आने पे आपका जब ऑर्डर आएगा तो अमेजोन खुद आपके स्टॉक में से उठाएगा और उस ऑर्डर को आपके बायर तक पहुंचा देगा। ठीक है, अमेजोन हमारे बिहाफ पे काम कर रहा है, इसको बोलते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाई अमेजोन। ऑब्वियसली अमेजोन हमसे इस चीज की फीस जरूर लेगा, चार्जेस लेता है। ठीक है, और दूसरा मॉडल है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। इसके अंदर हम अमेजोन के वेयर हाउस में चीज नहीं रखवाते, हम खुद से प्रोसेस करते हैं हर चीज, ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारी अपनी होती है। तो इसको FBM बोलते हैं, FBM मॉडल है ये। FBM मॉडल के अंदर हम अमेजोन को फीस नहीं दे रहे होते, क्योंकि सारा काम हम खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग हमारी जो होगी FBM मॉडल पे होगी। अगर आपके 100 ऑर्डर आए हैं आज के, तो आपको उनको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपको 6 घंटे काम करना पड़े, चाहे आपको 8 घंटे काम करना पड़े, चाहे एक बंदा काम करे, चाहे दो बंदे काम करें, आपको ऑर्डर प्रोसेस करने हैं। FBM मॉडल या ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर आपको वर्किंग करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक तरह से समझ लें कि इसमें वर्किंग ज्यादा है। तो FBA मॉडल में हम अमेजोन को पैसे दे देते हैं, लेकिन अमेजोन हर चीज खुद देख रहा होता है। कस्टमर को रिफंड करना है, कस्टमर को खुद हैंडल करता है, कस्टमर सपोर्ट वो खुद देता है। हमारा लिंक नहीं होता कस्टमर के साथ, हमें पता ही नहीं होता कि हमसे किसने परचेज किया FBA मॉडल में। ठीक है, हमें FBA मॉडल में अमेजोन बायर की इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता, लेकिन FBM के अंदर हमारे पास हर चीज होती है उसकी। अच्छा, लॉन्ग रन जो प्लान होगा आपका ड्रॉप शिपिंग का, वो क्या होगा कि सपोज करें आप अकाउंट एक शुरू करते हैं, और आज आप अकाउंट शुरू कर रहे हैं, उस पर सेलिंग शुरू कर रहे हैं, 3 मंथ लगेंगे उसको एज करने में। ठीक है, इन्हीं 3 मंथ में आपके पास कोई क्लाइंट का अकाउंट भी आपको मिल जाता है, 2 अकाउंट्स आप चला रहे हैं। तो जब आपके दोनों अकाउंट्स पुराने हो जाएंगे, एजिंग हो जाएगी, एजिंग होने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारे सप्लायर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको शायद आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओ कि आप एक बंदा दोनों अकाउंट्स को हैंडल ही ना कर पाए। ठीक है, इतना उसका बिजनेस जो है वो बढ़ गया है, सेल्स बढ़ गई।
तो सेल्स बढ़ने पे वो डिपेंड करता है बजट कितना आपके पास। अगर बजट खुला हो, आप उसकी सेल्स बढ़ा दो, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप अकेले बैठ के उसको कर सको। तो आपको टीम बिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा, या अपने साथ किसी को मिलाना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो ये मॉडल वो है जिसमें ग्रोथ बड़ी तेजी से हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि हम जो हमारा इन्वेस्टर होता है या हमारा क्लाइंट होता है, उससे हम अपनी सर्विसेज के पैसे नहीं लेते, हम उससे प्रॉफिट में शेयर ले रहे होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में शेयर हम लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर यही चलता है मार्केट में कि आप प्रॉफिट में शेयर लेंगे और 50-50% होता है, ये बेस्ट केस है कि आप 50-50 कर लेते हो। अगर उसका बजट अच्छा हो, वो कहता है कि मेरे पास बजट भी अच्छा है और अकाउंट भी पुराना है, तो फिर आप अपने पैसे कम भी कर सकते हो, अपना शेयर कम कर लो, क्योंकि आपकी मेहनत कम होगी। आपको वो जो प्रॉब्लम में से गुजरना है वो गुजर चुका है, अकाउंट वो पुराना हो चुका है, और पैसे भी खुले हैं उसके पास। 15-20 हज़ार डॉलर लेके आया वो, आप उस पर 25,000-30,000 डॉलर की अगर सेल कर लेते हो, तो उसमें से अगर आपका 10% भी हुआ तो 3,000 डॉलर बचता है। 2,500 से 3,000 डॉलर। अगर आप उसका 50% नहीं लेते, 40% भी चले जाते हो, 40 से भी नीचे आ जाते हो, फिर भी आपके हिस्से में अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक अच्छा अकाउंट अगर मिलता है तो हम 50-50 से नीचे भी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें होता यह है कि आप लॉन्ग टर्म में, आप अकेला बंदा इसमें काम नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल मुश्किल है, उसको अपने साथ बंदों को ऐड करना ही पड़ेगा। और इसमें बंदे आपको अगर कहीं से पता चले कि फलां ऑफिस में अमेजोन का काम हो रहा है और इतने बंदों की टीम बैठी हुई है, ठीक है, अगर ज्यादा बंदे हैं तो समझ जाए वहां ड्रॉप शिपिंग ही होगी। प्राइवेट लेबल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बंदा 10-10 अकाउंट को भी हैंडल कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें सारा काम एफबीए अमेजोन कर रहा होता है, हमने सिर्फ स्ट्रेटेजी बनानी होती है और उसे इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, लेकिन एफबीएम के अंदर सारा काम आपके जिम्मे होता है, आपने ऑर्डर प्रोसेस करना है और यही सबसे ज्यादा काम है। ठीक है, ट्रैकिंग लगानी है, उनको स्टॉक चेक करना है। अगर आपका सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है तो आपने अपना स्टॉक भी खत्म करना है, आपने आउट ऑफ स्टॉक अपनी इन्वेंट्री भी जीरो कर देनी है कि ऑर्डर ना अब आपके पास आए। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें काम है, तो एक बंदा नहीं करेगा, आपको लॉन्ग टर्म में अपने साथ किसी ना किसी को ऐड करना पड़ेगा अगर आप अच्छे लेवल पे चले जाते हो। ठीक है, अगर आप स्लो स्लो चलना चाह रहे हो तो फिर इजीली आप अकाउंट मैनेज कर सकते हो। तो ये एक ग्रोथ मोड मैंने आपको बताया। अब हमारी इस ट्रेनिंग का रोड मैप क्या होगा कि हम ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे। यूएसए में, यूके में सेम एक तरह ही होती है, लेकिन हम पाकिस्तानी अकाउंट बनाकर और उस पे हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे। पाकिस्तानी अकाउंट इंडिविजुअल मैं अपना बना रहा हूँ, उस पे आपके सामने ही काम करूंगा। ठीक है, आप देखोगे कि काम कैसे हो रहा है। और ये होगा यूएसए में, सेलिंग करेंगे। और कोर्स कंप्लीशन, अब कोर्स के दौरान आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी जो एक्चुअली जिस तरह से हम काम कर रहे होंगे वही काम आपको करना होगा कोर्स के दौरान। ठीक है, इसलिए आपको लैपटॉप की जरूरत है, लैपटॉप के बगैर आप जो है वो नहीं चल सकते, इसका फायदा नहीं होगा। सिर्फ लेक्चर सुनने से फायदा नहीं, आपको साथ साथ काम करना है। ठीक है, कोर्स जब एंड हो जाएगा तो आपको इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। अब इंटर्नशिप आपको एक्चुअल अकाउंट्स पे करवाई जाएगी। ठीक है, क्लाइंट्स के अकाउंट मेरे पास होंगे तो आपको यहाँ बैठ के काम करना होगा। ठीक है, और इस दौरान जब आप कुछ हैंड्स ऑन कर लेंगे तो फिर क्लाइंट हंटिंग की तरफ भी हम जाएंगे। ठीक है, हम मिल के क्लाइंट हंट करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई अपना काम करना चाहेगा तो उसको भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ है, जिसके अंदर इंटर्नशिप भी शामिल है 15 डेज की। ठीक है, 1 मंथ to 6 वीक्स में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी। तो ये 2 मंथ का ड्यूरेशन है जिसके अंदर आप इंशाल्लाह इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि आप अपना स्टोर चला सकें, या क्लाइंट के साथ जब आप बात करें तो आपको कुछ ना कुछ चीजें पता हों। ठीक है, क्लाइंट भी आपके इंटरव्यू से जज कर लेंगे कि आपको कोई चीज आती है या नहीं आती है, चीजों का आइडिया कितना है। ठीक है, बाकी देखें 2 माह में आप फुल ट्रेन नहीं हो सकते। जब आप काम कर रहे होंगे, आपके पास एक अकाउंट होगा या 2 अकाउंट होंगे, तो आपको शायद ऐसे मसले भी आए जो मैं क्लास में बताऊंगी ना, काम करते हुए आए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है, उस वक्त फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, फिर इस तरह बंदा सीखता है।
इस तरह फिर आप ट्रेंड होते हैं। तो कम से कम 6 मंथ आपको लगेंगे कि आपको ट्रेंड होते होते। ठीक है, 6 मंथ के बाद आप इस लेवल पे होगे कि आपको आपके पास अकाउंट्स भी होंगे। आपके पास एक अकाउंट अगर चल जाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट उठा के लगाते हो फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे या किसी ग्रुप में, लोग आपको अप्रोच करेंगे कि आप कब से कर रहे हो काम, मतलब आपके बारे में पूछेंगे, फिर आपको पार्टनरशिप की ऑफर भी देंगे, आपको अपना अकाउंट देंगे। इस तरह से काम होता है। तो शुरू में देखिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करने के बाद इंशाल्लाह एक लेवल पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, हमारा ये गोल होगा कि हमने अपना अकाउंट अगर नहीं चला सकते तो इतना सीख के, कुछ ना कुछ सीख के हम कोई एक क्लाइंट जरूर पकड़ेंगे। बाकी इसकी जो आपको जॉब मिलेगी, अगर आप कहते हो कि मैं ना तो क्लाइंट पकड़ना चाह रहा हूँ ना मैं अपना अकाउंट चलाना चाह रहा हूँ, मैं कोई जॉब करना चाह रहा हूँ, तो आपको जो जॉब मिलेगी ना तो वो परसेंटेज पे नहीं मिलती। यहाँ पर जो लोग आपको एम्प्लॉयज रखते हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो रखते ही ऐसे बच्चे हैं जिनको जो मैट्रिक या इंटर वाले हों, जिनको ज्यादा मतलब लालच ना हो, ज्यादा जल्दी ना हो, उनको वो थोड़े से पैसों में हायर कर लेते हैं और एक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको साल या 2 साल उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो 15,000 में, आपको 12,000 में, इस तरह लगते हैं। ठीक है, तो आप तो पूरा, और उनको पूरा सिखाते नहीं है, फिर वो एक पार्ट सिखाएंगे और उनसे बस वही करवाते जाएंगे। ठीक है, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग है, सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसिंग उन्होंने कहना कि यही आपने करना है। वो एम्प्लॉय को वैसे भी एम्प्लॉय माइंडसेट होता है, उसको फिक्र नहीं होती, उसको बस अपना टाइम पूरा करना होता है। लेकिन आपने अपना माइंडसेट क्या बनाना है, आपने एक बिजनेस, इसको अपनी एक डोमेन बनानी है, एक बिजनेस खड़ा करना है। ठीक है, आप A to Z सीख लोगे और A to Z कर भी लोगे, तो फिर आपको क्लाइंट की तरफ जाना है या अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, अभी किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी।